मणुबम पत्थे सोथे मन वज्यम केवल पहो है नीचियो दुन्ने तिमिरम जिनम नमः बारह अंगम केच्छा दिए लिए मल मूर दन से नो तिलया दिव्य वर चरण भूषा पसियो सुय देविया सुरम सयल गण पौ रविनो विविधि वीरा या विने संगा मीराया विकुराया गणहर देवा पसियन्तु पसियो बहुधर सेनो परवाई गयो है ताने वर सेतन्तामिये सायर तरंग संघाय हो ये मनो परिमामि पुपेदन्तं दुःखयन्तं दुर्नियन्धया हरिरविं भाग्य शिवे मग्य कंठे निशिसमि इवंसया दंतं परिमय कै भूये बलिं केसे बास परिभूये बलिं विनि है बम्म है पसरम वैद्याव्य विमल नानि बम्म है पसरम नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपच्छायाणं नमो लोये सर्वसापूर्णम् ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवाली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ। इसके प्रथम खंड जीवटथान आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित 6 भागों में से पहले भाग पर अपनी चर्चा चल रही है। मंगलाचरण पर विशद विवेचना के बाद में गुण स्थानों के अन्वेषण हेतु मार्गना स्थानों का निरूपण करता हूं। इस तरह की प्रतिज्ञा के बाद में 14 मार्गनाओं का नामोल्लेख किया गया। उस संदर्भ में टीकाकार श्री आचार्य श्री ने अति संक्षेप में 14 मार्गनाओं के स्वरूप का निरूपण किया। इसके बाद गुणस्थानों आदि का सत द्रव्य प्रमाणानुगम
क्षेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम, कालानुगम, अंतरानुगम, भावानुगम और अल्प बहुत्वानुगम, इन 8 अनुयोग द्वारों द्वारा गुणस्थान आदि का निरूपण करेंगे। इस तरह का जो आचार्य श्री ने प्रतिपादन किया, इस संदर्भ में इन 8 को इस क्रम से ही क्यों रखा? यदि क्रम बदल देते क्या क्या समस्याएं आती, इस विषय पर अपनी चर्चा चल रही है। बहुत सुंदर मीमांसा आचार्य श्री ने यहाँ की है। किसी भी वस्तु का अस्तित्व सिद्ध किए बिना उस पर कुछ भी चर्चा करनी असंभव है। मनोविज्ञान के अनुसार जब किसी वस्तु का अस्तित्व सिद्ध कर देते हैं तो स्वाभाविक रूप में ही उसकी संख्या को लेकर के प्रश्न खड़ा होता है। उसका उत्तर मिल जाने पर वह कहाँ रहती है, ये प्रश्न खड़ा होता है, और उसका उत्तर मिल जाने पर वर्तमान में यहाँ तो अन्य कालों में कहाँ कहाँ, ये प्रश्न खड़ा होता है। इनका क्रम से उत्तर देने वाले सत्य, द्रव्य, प्रमाण, क्षेत्र और स्पर्श, और इन सबका उत्तर मिल जाने पर इसका काल कितना है, समय कितना है, यह प्रश्न खड़ा होता। उसका उत्तर कालानुगम देता। कदाचित अभी का काल समाप्त हो गया, पुनः कितने कालवादी मिल सकती वस्तु, इस प्रश्न का उत्तर अंतरानुगम देता। किन किन भावों से यह वस्तु उपलब्ध होती, इसका उत्तर भावानुगम। और इन सब में परस्पर में तारतम्य ही न दिखता, इन सब का उत्तर अल्प बहुत अनुगम देता है। इस तरह की चर्चा यहाँ की है। आचार्य ने बहुत सुंदर ढंग से अपनी विनम्रता स्थापित करते हुए पूर्वाचार्यों की समग्र रूपना को किस तरह से उचित रूप में स्थापित करना, इसका बहुत सुंदर प्रमाण यहाँ प्रस्तुत किया है। यहाँ तक की चर्चा के बाद में अब आगे अपनी चर्चा प्रारंभ हो रही है। पेज नंबर 159 पर एक प्रश्न यहाँ और खड़ा किया, यदि इन सब माध्यमों से ही विषय का प्रतिपादन करना आवश्यक तो अन्यत्र क्यों नहीं किया गया? आचार्य श्री ने इस प्रश्न का उत्तर 2 तरह से दिया। एक तो ये विस्तृत व्याख्यान रूप तत्वार्थ के अवधारण करने में समर्थ शिष्यों का अभाव है, यानी शिष्य विस्तार से समझना नहीं चाहते, इसलिए विस्तार नहीं किया। दूसरा उत्तर ये दिया कि आगम में भी इस तरह का उपदेश अधिक उपलब्ध नहीं है। उसके कारण अपन कल देख रहे थे। एक तो ये भी हो सकता कि लिखा ही नहीं है, दूसरा ये हो सकता कि समाप्त हो गया हो, नष्ट हो गया हो, तीसरा ये हो सकता कि अभी भी कहीं पांडुलिपियों में सुरक्षित हो पर अपनी दृष्टि से अगोचर है। जो भी हुआ हो, पर विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है, इसलिए आचार्यों ने नहीं किया। यहाँ तक अपन चर्चा कर चुके हैं। अब इन सबका अति संक्षेप में स्वरूप बता रहे हैं। पेज नंबर 159 पर
अंतिम पैरा। सत रूपणा पदार्थों के अस्तित्व का कथन करती, यानी किसी भी पदार्थ का अस्तित्व बताना इस सत्रूपणा का काम है, यानी उसकी विद्यमानता, उसकी हयाती बताना। सत्य रूपणा में जो पदार्थों का अस्तित्व कहा गया है उनके प्रमाण का वर्णन करना द्रव्यानुयोग करता है। प्रमाण मतलब संख्या, मात्रा। यहाँ द्रव्य मतलब वो द्रव्यानुयोग नहीं, यानी वस्तु के तत्व आदि का वर्णन करने वाला नहीं। यहाँ द्रव्य मतलब संख्या, मात्रा, यानी इसके कितनी क्वांटिटी में ही मिल सकती है, ये मात्रा, संख्या। इन दोनों अनुयोगों के द्वारा जाने हुए अस्तित्व और संख्या प्रमाण रूप द्रव्यों की वर्तमान अवगाहना का निरूपण क्षेत्रानुयोग करता है। यानी द्रव्य मतलब उसकी सत्ता और संख्या, ये सब कहाँ है, वर्तमान में कहाँ है, उसका वर्णन करने वाला क्षेत्रानुयोग। देखो एक कितनी जिम्मेदारी वाला काम है, क्योंकि ये पदार्थ अनंत है। अवधि यानी मना पड़ेगा नहीं, असंख्यात को जान लेते, अपन संख्या, उनमें भी जितना जान लेते उतना कह नहीं पाते। शब्द तो उनसे भी कम संख्यात है। संख्यात शब्दों के द्वारा असंख्यात या अनंत पदार्थों का बोध कराना है, तो नियम से एक एक शब्द अनेक अनेक अर्थों के वाचक हो जाएंगे। कहाँ कौन सा अर्थ लेना है, ये अपने को प्रकरण देखकर विवेक से निर्णय करना होगा। यहाँ भी यही स्थिति। द्रव्यानुयोग शब्द अपने जिनागम के शैली के अर्थ में भी आता, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग आदि में द्रव्यानुयोग, और यहाँ द्रव्यानुयोग यानी उस पदार्थ की संख्या, उस पदार्थ की मात्रा, कितनी संख्या वाला है, इस अर्थ में। अब यदि अपन प्रकरण के अनुसार अर्थ नहीं लगाएंगे तो यहाँ भी वह द्रव्यानुयोग लगाएंगे, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यहाँ तो उसका प्रकरण ही नहीं, यहाँ तो द्रव्य यानी संख्या। कहीं द्रव्यानुयोग धन भी होता, कहीं द्रव्यानुयोग ध्रुव तत्व भी होता। गुरुदेव से कभी कभी अपने जीवन की घटना सुनाया करते। उनके निवास स्थल में स्वाध्याय भवन में एक पंक्ति लिखी थी, द्रव्य दृष्टि से सम्यक। ये कोई सेठ आए होंगे जो तत्व से पूर्णतया अपरिचित, तो उनको लगता था द्रव्य यानी धन। तो जैसे प्रवेश किया उन्होंने और नजर गई, अच्छा यहाँ भी द्रव्य का ही बाहुल्य है, द्रव्य दृष्टि वाला ही सम्यक दृष्टि हो पाएगा। चलो हम तो द्रव्य वाले हैं, तो हमें तो सम्यक तो मिल जाएगा। गुरुदेव सिंह ने समझाया, यहाँ द्रव्य यानी से ही तुम्हारा द्रव्य नहीं, तुम्हारा द्रव्य तो धूल मिट्टी वाला है। यहाँ तो द्रव्य यानी एकत्व विभक्त स्वभावी स्वतंत्र द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु, उसका ध्रुव अंश, उसकी दृष्टि। अब कोई कहे सब द्रव्य लिखा है, द्रव्य का अर्थ तो धन भी होता है, यहाँ होता है, पर यहाँ वह प्रकरण नहीं है। ऐसे ही यहाँ तो द्रव्य यानी संख्या। उक्त तीनों अनुयोगों के द्वारा जाने हुए सत्य, संख्या और क्षेत्र रूप द्रव्यों के अतीत
काल विशिष्ट वर्तमान स्पर्श का स्पर्शनान योग वर्णन करता है। यानी ये तीनों पहले कितने क्षेत्र में रहे हैं, आगे भी कहां कहां तक रह सकते हैं, इसका वर्णन अब यह कहलाएगा स्पर्शन। पूर्वोक्त चारों अनुयोगों के द्वारा जाने गए सत्य, संख्या, क्षेत्र और स्पर्श रूप द्रव्यों की स्थिति का वर्णन कालानुयोग करता है। स्थिति समय, कब तक टिकेंगे, ये कब तक ऐसे ही बने रहेंगे, इसका वर्णन। जिन पदार्थों के अस्तित्व, संख्या, क्षेत्र, स्पर्श और स्थिति का ज्ञान हो गया है, उन्हीं के अंतर काल का वर्णन अंतरानुयोग करता है। अंतराल गैप, यानी एक बार यदि इस स्वरूप से हट गया तो पुनः कब ये स्वरूप पा सकता, इस स्थान से हट गया तो पुनः कब आएगा, इस समय पूरा हो गया तो पुनः कब आएगा, इस तरह का अंतराल का वर्णन अंतरानुयोग में। उन्हीं के भावों का वर्णन भावानुयोग करता है। भाव, परिणमन, दशाएं, अवस्थाएं, और उन्हीं के अल्प बहुत का वर्णन अल्प बहुत्वानुयोग करता है। यानी कौन कम कौन अधिक, किस तरह की इनमें तरतमता है, इसका वर्णन अल्प बहुत कहा भी है। तम पुण्य संतम अथित तस्सैतैव परिमाणम् पच्चुपन्नम हेतम अदीदपदुपन्नम पुषणम कालोचिति अवधानम अंतर्विर्भूय शून्यकालो आवो खलु परिणामो सनामसिद्धं अवघानम, अवधानम नहीं अवघानम, कालोचिति अवघानम, अवघानम तो नहीं बनेगा, ध्यान ही चाहिए। अवधि यानी उधर सीमा, ध्यान ही चाहिए। कालोठिधि अवधान अंतर्गत, उस अवधि का विरह का ये शून्य काल वह है अंतर। अस्तित्व का प्रतिपादन करने वाली रूपना को सत्रूपना कहते हैं। यानी जो अभी अपन ने देखा था उसको यहाँ गाथाओं द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। अति संक्षेप में स्वरूप, अस्तित्व का प्रतिपादन करने वाली रूपना को सत्य चाहिए, या तो अवधारण, या तो अवधारण ऐसा बनता, आत्मा पर आवाज़
लोप होता हुआ प्राकृत है, क्योंकि नीचे टिप्पण में भी अवधारण दिया है। एक घ तो नहीं है, धागी करनी इसको। अस्तित्व का प्रतिपादन करने वाली प्रोपना को सतः प्रोपना कहते हैं। जिन पदार्थों के अस्तित्व का ज्ञान हो गया है, ऐसे पदार्थों के परिमाण का कथन करने वाली संख्या प्रोपना है। परिमाण, उनकी गिनती, उनकी मात्रा। वर्तमान क्षेत्र का वर्णन करने वाली क्षेत्र प्रोपना, अभी कहाँ है। अतीत स्पर्श और वर्तमान स्पर्श का वर्णन करने वाली स्पर्शन प्रोपना, यानी तीनों कालों में कहाँ कहाँ रह सकती है, कहाँ कहाँ मिल सकती है। यहाँ अतीत का अर्थ अकेला भूत नहीं, जो अभी नहीं, भूत भी और भविष्य भी। जिससे पदार्थों की जघन और उत्कृष्ट स्थिति का निश्चय हो, उसे काल प्रोपना कहते। कम से कम कितना समय, अधिक से अधिक कितना समय इस वस्तु का, जिसमें विरह रूप शून्य काल का कथन हो, उसे अंतर प्रोपना कहते हैं। अंतराल जो पदार्थों के परिणामों का वर्णन करे, वह भाव प्रोपना है। किस किस तरह के परिणाम होंगे, तथा अल्प बहुत प्रोपना अपने नाम से ही सिद्ध, यानी थोड़ा बहुत, यानी तरतमता, यानी इसकी अपेक्षा अधिक, इसकी अपेक्षा कम, इसका निरूपण। अब पहले सत अनियोग के स्वरूप का निरूपण करने के लिए सूत्र कहते हैं। संत परोवंडाले दुविहो निर्देशो वो घेने आदेश देने वाली है। हाँ, ये तो ठीक है, वो वहां वो अवोघ थी, वो तो ठीक है। सतह प्रोपना में वो अर्थात सामान्य की अपेक्षा से और आदेश अर्थात विशेष की अपेक्षा से, इस तरह दो प्रकार का कथन है। ये एक प्रकार से पर्यायवाची नाम, और हमेशा अपने को ध्यान में रखने पड़ेंगे, क्योंकि आचार्य सही प्रसंगानुसार पर्यायवाची नामों में से किन्हीं भी नामों का उल्लेख करेंगे। वो सामान्य, समास, गुणस्थान, ये पर्यायवाची। गुणस्थान, वो सामान्य, समास, संक्षिप्त भी ले सकते, संक्षिप्त, संक्षिप्त, वो सामान्य, समास, संक्षेप, संक्षिप्त, ये पांच गुणस्थान के पर्यायवाची नाम। गुणस्थान के स्थान पर वो समास, सामान्य, संक्षिप्त और संक्षेप, इनमें से किन्हीं भी शब्दों का प्रयोग मिलेगा। ऐसे ही मारना के स्थान पर आदेश, विशेष, विस्तार और समास का उल्टा होगा व्यास। व्यास, व्यास, ये मारना स्थान के पर्यायवाची, यानी मारना स्थान, व्यास, विशेष, विस्तार, आदेश, ये पर्यायवाची। मारना स्थान, आदेश, व्यास, विशेष, विस्तार, इन शब्दों का प्रयोग
यहाँ मिलेगा, तो ये हमेशा अपने को ध्यान में रखने पड़ेंगे। एक बार फिर से दोहराएंगे, आप दोहराएंगे। ओघ सामान्य संक्षिप्त जीव स्थान, जीव स्थान ही जीव समास, जीव समास, अकेला समास में कह दिया। संक्षिप्त मार्गणा स्थान के मार्गणा स्थान आदेश व्यास विशेष विस्तार। मार्गणा स्थान आदेश विस्तार विशेष और व्यास। ये चूंकि अब जो ये प्रकरण आ रहा है इसमें विषय अपने को पक्का करते हुए चलने पड़ेगा। तो मेरे सामने तो आप लोग ही हैं, तो आप लोगों से पूछा जाएगा, आप लोगों को ही दोहराना पड़ेगा, क्योंकि और छोटे तो हमारे सामने है नहीं जिनसे हम चाहे जो पूछ लें। चलिए आप दोहराइए गुणस्थान के पर्यायवाची। चलिए आप दोहराइए। ओघ समास सामान्य संक्षिप्त जीव समास। जीव समास बहुत अच्छा। हाँ, समास बोला समास बोला तो क्या जीव समास है, क्योंकि वो जो 14 जीव समास है ना, समना अमना नहीं है, उनके लिए भी लागू पड़ता है। वैसे यहाँ तो दोनों शब्द मिलेंगे, पर अभी के प्रकरण में अकेला समास, तो वहां से न टकरा जाए। यानी हम चर्चा कर रहे हैं गुणस्थान की और आप पहुंच जाओ समना अमना नहीं है 14। इसलिए एक बार फिर से बोल लीजिए। ओघ समास सामान्य संक्षिप्त जीव समास, और इसकी मार्गणा का आदेश विशेष विस्तार और व्यास। आप ये नोट करके रखिए बहुत काम है, क्योंकि अभी तक तो एक प्रकार से भूमिका बन रही थी, अब असली विषय चालू हो रहा है 14 गुणस्थान में। तो अब तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ये अकेला नोट नहीं, अपने उपयोग के डायरी में नोट चाहिए पड़ेगा, क्योंकि बार बार वो डायरी थोड़ी खुली रहेगी। एक बार पुनः दोहरा लें। गुणस्थान के पर्यायवाची नाम ओघ सामान्य समास संक्षिप्त संक्षिप्त संक्षिप्त, और इसके जैसे और भी शब्द तो और भी ले सकते। मार्गणा स्थान के पर्यायवाची आदेश व्यास विस्तार विशेष। अब देखिए सत्य रूप नाम है ओघ, अर्थात सामान्य की अपेक्षा से, और सामान्य मतलब 14 गुणस्थान, और आदेश अर्थात विशेष की अपेक्षा से, और विशेष यानी मार्गणा स्थान। इस तरह 2 प्रकार का कथन है इस सूत्र में। जैसे कि पहले कहा था कि गुणस्थान कहें जीव स्थान, तो यहाँ गुणस्थान के पर्यायवाची वो तो देखो ऐसा रहता है, पर्यायवाची जब बताते हैं तब तो सब बता देंगे, और जब वर्णन करते हैं तो एक जो पद्धति है ना कि संक्षिप्त से संक्षिप्त में वर्णन करना। जीव स्थान, गुण स्थान, कितना बड़ा शब्द, और वो बहुत छोटा है, इसलिए वो कह दिया। ऐसे मार्गणा स्थान, विस्तार, कितने बड़े बड़े शब्द, तो आदेश बहुत छोटा शब्द। कहीं कहीं वो भी लिख देंगे, पूछेगा शिष्य तो कह देंगे कि आप भूल ना गए हो ये पर्यायवाची नाम है, इसलिए हमने बदल के लिख दिया, पर अधिकांश तैयारी संक्षिप्त शब्द लिखेंगे।
एक बार बता दिया कि ये सब पर्यायवाची है तो आप समझ जाना, बार बार हम बड़ा बड़ा नाम क्यों लेंगे, संक्षेप में बता देंगे। इस सूत्र में वो ज्ञान होता है समूह, मूल में वो ज्ञान है समूह। तो चूंकि 14 गुण स्थानों का वर्णन समूह रूप में आएगा, यानी एक एक गुण स्थान में अनेक अनेक जीव, मिथ्यात्व में तो अनंत, बाकी में असंख्यात, 5 में तक असंख्यात, 6 में से संख्यात, तो ये अनेक अनेक जीवों का समूह, इसलिए वो पाप में वो आगे है। इस सूत्र में 14 जीव समासानाम इस पद की अनुवृत्ति होती है। कहाँ से होती है अनुवृत्ति? कौन से सूत्र से? ये जो है 154 पेज पर 5वां सूत्र, ये देशिम जीव चोदसन्नम जीव समासानम परुवनट्ठदायी, यहाँ से चोदसन्नम जीव समासानम इसकी अनुवृत्ति करनी, इसलिए उस पद के साथ ऐसा संबंध कर लेना चाहिए कि 14 जीव समासों की सतरूप नाम में, यानी 14 गुण स्थानों के अस्तित्व में, 14 गुण स्थानों की विद्यमानता में, यहाँ पर सत का अर्थ सत्व है। 8वें सूत्र के पहले ही लगा लेना। हाँ, इन्हें पूरा सूत्रपन बनाएंगे तो कैसा बनेगा? उस सूत्र से मिलाएंगे। ये देशिम चेवित चोदसन्नम जीव समासानम संत परुवन्ताय दुहिः निर्देशो ओघेन आदेशेन, ऐसा सूत्र बनेगा। और चूंकि सूत्र सुपस्कारक होते हैं पहले से जोड़ लिया जाता है, यानी पूरा सूत्र ऐसा बनेगा कि ये देशिम चेव चोदसन्नम जीव समासानम संत परुवन्ताय दुहिः निर्देशो ओघेन आदेशेन। यहाँ सत का अर्थ सत्य, यानी अस्तित्व, उसकी विद्यमानता, उसकी हयाती। शंका, यहाँ पर सत का अर्थ सत्व करने का क्या कारण है? समाधान, क्योंकि सत्व में भाव रूप अर्थ अंतर्भूत है, इसलिए यहाँ पर सत्य का अर्थ सत्व लिया गया। यानी जहां सत्व कहा तो वहां क्या छूटा? यानी किसी भी वस्तु की सत्ता हमने सिद्ध कर दी तो अकेले उसकी सत्ता, उसका द्रव्य, उसका क्षेत्र, उसका काल, उसका भाव, यानी आप यहाँ हैं, हमने ये कहा तो आप यहाँ का मतलब आप सर्वांग, यानी आत्मा, हाथ पैर, मन, वचन, काय, सब कुछ। तो सत्य कहने पर उसमें भाव आदि सब कुछ गर्भित हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सत्य का अर्थ सत्य। प्ररूपणा, निरूपणा और प्रज्ञापना, ये सब पर्यायवाची नाम, यानी उनका प्रकृष्ट रूप से वर्णन करना, उल्लेख करना, कथन करना। इसलिए संत परुवन्ताय, इस पद का अर्थ यह हुआ कि 14 जीव समासों के सत्व के निरूपण करने में, यानी 14 जीव समासों का अस्तित्व बताने में, अस्तित्व की विवेचना करने में। सत शब्द शोभन अर्थात सुंदर अर्थ का भी वाचक है। पहला अर्थ तो सत्ता, अस्तित्व,
अब कह रहे हैं दूसरा अर्थ सुंदर, ये भी है। जैसे सत अभिधान अर्थात शोभन रूप कथन को सत्य कहते हैं। शोभन जो वास्तविक हो, जो हमारा हित करने वाला हो। कहीं पर सत शब्द अस्तित्ववाचक भी पाया जाता है। जैसे यह है सत्य के अस्तित्व अर्थात सद्भाव में वृत्ति है, यानी इसमें सत्य निष्ठा है, इसका मतलब वृत्ति। इनमें से यहाँ पर सत्य शब्द अस्तित्ववाचक ही लेना चाहिए, यानी उनकी सत्ता, उनकी विद्यमानता, उनका सद्भाव। निर्देश प्ररूपण विवरण और व्याख्यान, ये सब पर्यायवाची नाम। निर्देश में से नाम मात्र कथन भी होता है, और यहाँ अकेला नाम मात्र कथन है। प्ररूपण विवरण विश्लेषण व्याख्यान, ये सब। देखो अपन कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। व्याख्यान नहीं, प्रवचन नहीं, वो तो बड़ों का हो। हाँ तो कह रहे सबके लिए व्याख्यान लागू पड़ेगा, यानी किसी भी विषय की प्ररूपणा करना, विश्लेषण करना, उसे व्याख्यान कहते। और उसमें छोटे बड़े से क्या लेना देना। अपनी कुंठाएं और नए नए अर्थ निकालने की जो वृत्ति अपने गले की फांसी बनती जा रही। अब ये कह दिया जाए ना, आदरणीय सुधीर भाई साहब का प्रवचन होगा, झगड़े करेंगे। सुधीर भाई साहब का प्रवचन, सुधीर भाई साहब तो स्वाध्याय कराएंगे, प्रवचन करने का अधिकार थोड़ी है सुधीर भाई साहब। प्रवचन किनका होगा? कितने कुंठित होते जा रहे हैं। अभी 13वीं पुस्तक में 40 से 41 नाम मिलाए, सब लिए हैं। बहुत कुंठित होते जा रहे हैं, बस मात्र बस व्यक्तिवाद के कारण। जिनको हमने अपने ऊपर मान लिया, बस उनका ही एक, जिसको कहना चाहिए, अस्तित्व टिका रहे। उनसे बड़ा को उनकी बराबरी तो कोई नहीं, उनकी बराबरी पे तो वैसे भी कोई नहीं। विश्व में एक दृष्टि से सब सबके समान, और एक दृष्टि से सब अवान्तर सत्ता, यानी कोई किसी के समान नहीं। तो तुलना के लिए तो अवसर ही नहीं। पर व्यक्तिवाद में फंस कर इन शब्दों का अवमूल्यन करने लगना, ये कौन सी बुद्धि है? अभी इन्हीं का भी कह के देखना, अब इनका प्रवचन होगा, इन्हीं के देने पड़ जाएंगे। उनका प्रवचन थोड़ी होता है, उनका प्रवचन। और शास्त्र में लिखा मिलेगा तो इनका क्या करेंगे? बहुत कुंठित होते जा रहे, व्यक्तिवाद में बहुत ज्यादा फंस गए। निर्देश प्ररूपण विवरण और व्याख्यान, ये सब पर्यायवाची नाम है। वह निर्देश वोग और आदेश की अपेक्षा दो प्रकार के हैं। अभी ध्यान रखना, वोग मतलब और आदेश यानी, ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे बस इन्हीं शब्दों का प्रयोग ज्यादा मिलेगा। और आदेश की अपेक्षा यानी गुण स्थान और मार्गना स्थान की अपेक्षा दो प्रकार का है। वो सामान्य या अभेद, एक और शब्द आ गया, मार्गना के लिए भेद और गुण स्थान के लिए अभेद। यानी इसके और भी जो पर्यायवाची भी सब जोड़ते जाएंगे ऐसे। सामान्य संक्षिप्त के पर्यायवाची और जितने मिले वे सब भी जोड़। ये क्या है, मैंने पूरा तैयार कर लिया।
नहीं तो आपका व्यक्तिगत नहीं होना, हाँ। आपका व्यक्तिगत नहीं नहीं, बाबूजी वाला नोट्स हमेशा कॉपी करें। देखो एक दूसरा भी कारण, ये जो स्याही रहती है बहुत तीखी रहती है, इससे उतना कागज कमजोर पड़ जाता है। मेरा तो हमेशा ये भाव रहता कि व्यक्तिगत भी हो तो भी शास्त्र पे लिखना है। पेंसिल से लिखें तो पेंसिल से वो जो ऐसा गड़ा के लिखना पड़ता है उससे कागज कमजोर हो। आपने ध्यान दिया हो, जैसे हमने इस पेज पर पेंसिल से लिखा, अब आप 3-4 पेज भी आगे निकालेंगे बराबर वो आकार वैसा मिल जाएगा। अक्षर नहीं उछला होगा पर वो आकार, यानी कागज में उतना एक प्रकार का गड्ढा जैसा पड़ गया, धीरे धीरे उतना फटने लगेगा। इसलिए लिखने के लिए स्वतंत्र मूल्य ग्रंथों पर मेरा जो अपना अभिप्राय है, बाकी तो सबकी अपनी अपनी सोच है, पर मेरी सोच ये रहती कि पेंसिल से भी फटने लगता काम, और स्याही से तो बहुत ही जल्दी। जहां जहां स्याही लगेगी उतना कागज कमजोर होगा। मैं तो ये अंडरलाइन अभी खींचने के पक्ष में नहीं देती। मेरे शास्त्र आप देखेंगे बहुत कम ऐसा मिलेगा, ये तो बिल्कुल शुद्ध साफ है। शुरू से मुझे पसंद नहीं, क्योंकि पहले के जो देखा करते थे तो उतने जगह की कागज एकदम जीर्ण थी, इसलिए वो मन में ही बस गया कि ग्रंथों में ऐसा कुछ करना नहीं, जो करना अपनी कॉपी पर। ऊग सामान्य या अभेद, अब अभी पूरे दोहरा लें। गुणस्थान, ऊग, सामान्य, अभेद, समास, संक्षेप, संक्षिप्त। ऊग नहीं, भेद तो मार्ग में है, भेद तो मार्ग में है। यहाँ अभेद यानी गुणस्थान, ऊग, सामान्य, अभेद, समास, संक्षिप्त, संक्षेप, 7 हो गए। अब इससे उल्टे आदेश के, तो आदेश मारना स्थान, आदेश, भेद, विशेष, व्यास, विस्तार, विस्तृत, यानी वहां संक्षिप्त था, संक्षिप्त से उल्टा विस्तृत, इस तरह से स्थान, दोनों के साथ साथ हो। और भी अभी मिलेंगे, यानी सामान्य के जितने पर्यायवाची वे सब इसमें लागू पड़ते हैं, और विशेष के जितने पर्यायवाची वे सब इसमें लागू पड़ते हैं। तो आदेश, भेद या विशेष रूप से निरूपण करना दूसरी आदेश प्रूपणा है। इन 2 प्रकार की प्रूपणाओं को छोड़कर वस्तु के विवेचन का और कोई तीसरा प्रकार संभव नहीं है। यानी किसी भी विषय का विस्तार बस इन 2 माध्यमों से, एक तो गुणस्थान के माध्यम से और दूसरा मार्गना स्थान के माध्यम से। अब क्यों? तर्क बहुत सुंदर, क्योंकि वस्तु में सामान्य और विशेष धर्म को छोड़कर और कोई तीसरा धर्म नहीं पाया जाता। सामान्य विशेषात्मक वस्तु है तो सामान्य वाला गुणस्थान और विशेष वाला मार्गना स्थान, बस शंका। विशेष को छोड़कर सामान्य स्वतंत्र नहीं पाया जाता, इसलिए आदेश रूपना के कथन से ही सामान्य रूपना का ज्ञान हो जाएगा। अतएव 2 प्रकार का व्याख्यान करना आवश्यक नहीं है। आचार्य श्री ने तो ये कहा था कि 2 में सब कुछ आ गया, 3 प्रकार के व्याख्यान की आवश्यकता नहीं। शिष्य कह रहा 3 की तो बात छोड़ो,
दो की भी आवश्यकता कहाँ है, एक से काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि विशेष के अतिरिक्त सामान्य क्या है? तो अकेला एक लो, विशेष कहो तो सामान्य अपने आप आ जाएगा उसमें। समाधान, यह आशंका ठीक नहीं है, क्योंकि जो संक्षेप रुचि वाले शिष्य होते हैं वे द्रव्यार्थिक अर्थात सामान्य प्ररूपणा से ही तत्व को जानना चाहते हैं, और जो विस्तार रुचि वाले होते हैं वे पर्यायार्थिक अर्थात विशेष रूपना के द्वारा तत्व को समझना चाहते हैं। इस तरह दो प्रकार के रुचि वाले शिष्य, दो शैलियां। इन दोनों प्रकार के प्राणियों के अनुग्रह के लिए यहाँ पर दोनों प्रकार के रूपनाओं का कथन किया है। सामान्य, विशेष अथवा द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से प्रयोग। शंका, जीव समास किसे कहते हैं? समाधान, जिसमें जीव भले प्रकार रहते हैं अर्थात पाए जाते हैं उसे जीव समास कहते हैं। जीव कहाँ रहते हैं? गुणों में जीव रहते हैं। वे गुण कौन से हैं? औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, पारिणामिक, 5 प्रकार के गुण अर्थात भाव। इस पर थोड़ी चर्चा करें। जिसमें जीव भले प्रकार रहते पाए जाते हैं जीव समास। तो चूंकि जीव एक द्रव्य है, द्रव्य हमेशा अपनी पर्यायों में ही पाया जाता है, पर्यायों में फैला हुआ, पसरा हुआ, इसलिए उन पर्यायों का नाम है जीव समास। उन पर्यायों को यहाँ कहा जा रहा है गुण। जीव कहाँ रहते? एक तो कहेंगे पर्यायों में रहते, एक यहाँ कह रहे हैं गुणों में रहते। क्यों? क्योंकि सहभावी पर्याय एक गुण और क्रमभावी पर्याय एक पर्याय, दोनों का एक नाम गुण भी कह सकते। क्यों कह सकते? कि गुण यानी विशेषता। पर्यायों को भी गुण कहने की पद्धति जिनागम में भरपूर। सिद्ध भगवान के निमित्त दृष्टि से 8 कर्मों के अभाव में 8 क्या प्रकट हुए? गुण प्रकट होते। गुण तो अनादि अनंत होते, तो प्रकट हुई पर्याय और फिर भी उनको गुण कह रहे कि 8 कर्मों के अभाव में 8 गुण प्रकट हुए। यानी जो अच्छी पर्याय हैं, सुख शांतिमय पर्याय, उन्हें गुण कहा जाता। और ये बात अकेले जिनागम में ही नहीं, लोक में भी है। ये व्यक्ति बहुत गुणी है। कौन नहीं है गुणी? किसमें गुण है? नहीं साहब, वो अनादि अनंत गुणों की बात नहीं चल रही, यहाँ तो पर्याय गुण। तो जब हम कहते कि ये व्यक्ति गुणी है, इसका अर्थ ये नहीं होता कि वे अनादि अनंत गुण, क्योंकि वे तो सब में एक से। तो फिर क्या होता कि जो प्रकट पर्याय वाले गुण, यानी बहुत उदार है, बुद्धिमान है, दयावान है, सहनशील है, कष्ट सहिष्णु इत्यादि इत्यादि, यानी प्रकट पर्याय वाले परिणमन को यहाँ गुण कहा जाता है।
तो जीव कहाँ रहते? अपने गुणों में। गुणों में मतलब पर्यायों में। तो सहभावी पर्यायों में, तो क्रमभावी पर्यायों में रहते। हाँ, पर यहाँ तो दोनों। और जहाँ सबको पर्याय कहा जाए तो वहाँ सहभावी पर्याय मतलब गुण, और क्रमभावी पर्याय मतलब पर्याय। अब यहाँ का प्रकरण तो ये थोड़ा सा और इससे भी आगे का कि बेगुण कौन से? औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक। यानी यहाँ औदयिक को भी गुण कह रहे हैं। पारिणामिक में तो शाश्वत ध्रुव भगवान आत्मा, वह तो अनंत अनंत गुणों का अखंड पिंड, उसे गुण कहना ये तो ठीक है। औपशमिक, क्षायक और क्षायोपशमिक ये भी मोक्ष मार्ग रूप है अथवा प्रकट शुद्धता रूप, इनको गुण कहें ये भी चलेगा। औदिक भाव को भी गुण कह रहे। यहाँ गुण की परिभाषा बदलेगी क्योंकि गुण स्थान का प्रकरण आ रहा है, इसलिए आचार्य देवसेन स्वामी ने आलाप पद्धति में इसका विश्लेषण किया। गुण्यते पृथक गृह्यते इति गुण। गुण शब्द का विश्लेषण गुण्यते पृथक गृह्यते इति गुण, यानी जिससे वस्तु गुणित होती, यानी पृथक की जाती, यानी अन्य से अलग पहचानी जाती, उसे गुण कहते। तो चूंकि अनादि अनंत गुण तो सब में एक से, उससे एक वस्तु फिर अलग अलग तो पहचानी नहीं जाएगी। उसकी जो पर्यायें हैं उससे वह अलग अलग पहचानी जाएगी, इसलिए उन पर्यायों का नाम गुण। जो अनादि अनंत गुणों को भी गुण कहा, वह भी इसी दृष्टि से। कैसे? मूल परिभाषा गुण्यते पृथक क्रियते इति गुणा, यानी जिससे वस्तु गुणित की जाती, पृथक की जाती, अलग अलग पहचानी जाती, उसे गुण कहते। अस्तित्व आदि जो वस्तु में अलग अलग पहचानी जाती, यानी विश्व में संख्या अपेक्षा अनंतानंत द्रव्य है। ये आप किस आधार से कह रहे हैं? कि वे जो सामान्य गुण हैं ना, वे अनंत अनंत, यानी अस्तित्व अनंत, वस्तुत्व अनंत, द्रव्यत्व अनंत, इस अपेक्षा से संख्या अपेक्षा अनंत अनंत द्रव्य है, इसकी स्थिति हुई। यानी ये अस्तित्व आदि गुण एक वस्तु की सत्ता को दूसरी वस्तु की सत्ता से अलग करते। यानी मेरा अस्तित्व मेरे में, आपका आप में, तो आप अलग अस्तित्व वाले, मैं अलग अस्तित्व वाले, तो दो हो गए। वैसे अनंत, तो ये जो अस्तित्ववादी सामान्य गुण है, इनके माध्यम से विश्व में अनंतानंत द्रव्य रहते हैं, इसकी स्थिति है, इसलिए इनको गुण कहा। अब दूसरा, विश्व में जाति अपेक्षा 6 प्रकार के द्रव्य रहते। जाति अपेक्षा ये कैसे कहा? ये विशेष गुणों की अपेक्षा। कुछ द्रव्य ऐसे कि जिनमें चेतना आती है, कुछ ऐसे कि जिनमें वर्ण आदि है, एक ऐसा कि जो गति हेतुत्व वाला, एक ऐसा कि जो स्थिति हेतुत्व वाला, एक ऐसा कि जो अवगाहन हेतुत्व वाला, और असंख्य ऐसे जो परिणमन हेतुत्व वाला। ये जो विशेष गुण हैं,
उनकी मुख्यता से देखेंगे तो संपूर्ण विश्व में जातीय अपेक्षा से 6 द्रव्य रहते हैं। तो विशेष गुणों के आधार से ये भेद हुआ, इसलिए चेतना आदि को भी गुण कहा। ये सामान्य गुण भी और विशेष गुण भी, इनसे भी वस्तु की अलग अलग सिद्धि हुई। अब यहाँ इससे भी आगे का प्रकरण कि एक ही जीव, क्योंकि जीव तो अनादि अनंत हुआ ही, उसके कारण तो अलग अलग दिख नहीं सकता। उसके अनादि अनंत 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 गुण, उसके कारण भी अलग अलग नहीं दिख सकता। देखो ये ऐसा नहीं, सबसे अधिक लंबा परिचय शास्त्रों में मिलता है तो भगवान महावीर में 32 भाव का मिलता है। बाकी सबका अधिक से अधिक 11 भाव, आज्ञा भगवान के अधिक से अधिक 11, अन्यथा तो 10 9, पर महावीर भगवान का 32 भाव। बीच में जो निगोदादि है उनको गुण कर देंगे, यानी मनुष्य प्रेम से के रूप में 32 भाव। तो सबसे पहला पूर्वरवा भी वहां से मिलना शुरू हुआ। तो पूर्वरवा भी जीव अनादि अनंत 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 गुण। फिर इसके बाद मारीची, उसमें भी वैसे इनमें अथवा फिर और इससे आगे ले लें कृष्ण नारायण शेर, फिर विदेश क्षेत्र के चक्रवर्ती, फिर यहाँ के तीर्थंकर, इन सब में जीवत्व की अपेक्षा क्या है और अनादि अनंत 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 गुणों की अपेक्षा कोई अंतर नहीं, बिल्कुल एक से। पूर्वाग्नि तो उससे भी पहले मारीची, ये आज्ञा भगवान के समय ये पूर्वाग्नि से, पूर्वाग्नि ये पूर्वाग्नि ये आदिनाथ भगवान से भी पहले वहां से। तो इनमें यानी एक जीव की इतनी पर्याय आपने देखी, जीवत्व की अपेक्षा क्या अंतर, अनादि अनंत 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 गुणों की अपेक्षा। तो इसका मतलब उन अपेक्षाओं से तो अंतर नहीं कर पाएंगे, तो फिर किन अपेक्षा से करेंगे, पर्याय की अपेक्षा से। कहा वो पूर्वाभिल कितना विराधक, ये महाराज श्री कह रहे हैं, सागर से महाराज श्री, तो देखो मांस खाना बहुत बुरा है, दुर्गति होगी, अनंत कष्ट भोगने पड़ेंगे, छोड़ दो। तो सब कुछ भी हो, हम तो नहीं छोड़ सकते। कि देखो हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे, सब कुछ भी हो। उसका तो पढ़ के अपने को लगता है कैसा ये जीव, महाराज श्री कह रहे हैं और फिर भी नहीं, कितना बेरादर। अब वही फिर मारीची पर्याय में आया, कितना अच्छा भाव। पिताजी अभी शादियां कराएंगे, उनके बाल बच्चे होंगे, राज्य संभालेंगे, और बेटा बाबा के साथ दीक्षा लेके चला गया, इतना अच्छा परिणाम। और फिर बाद में वही उल्टा पड़ गया, बाबा का ही विरोध करने लगा, तो कैसा भाव दिखता। अब होते होते फिर विश्वनंदी राजकुमार दीक्षा लेने तपस्या कर रहे हैं, पर निदान कर रहे थे, तो फिर कृष्ण नारायण, फिर भटकते भटकते फिर शेर। यहाँ शेर जैसा क्रूर प्राणी
देश से ही बन गया। ये है पुरुषार्थ मूर्ति। किनको उपमा देनी, अभी अपने को ये भी विवेक नहीं। पुरुषार्थ मूर्ति उपमा देनी हो तो शेर को दो, ये पुरुषार्थ मूर्ति। कहाँ तो महाहिंसक मांसाहारी और कहाँ देश प्रेमी, ये है पुरुषार्थ मूर्ति। पुरुषार्थ का साक्षात स्वरूप देखना हो तो शेर को मरने की कीमत पर अवक्ष का त्याग किया। अब फिर आगे बढ़ना तो कहां पर तीर्थंकर प्रसिद्ध। तो ये जो पर्यायों का परिवर्तन, इससे वह एक जीव ही अलग अलग दिखने लगता, इसलिए इन पर्यायों को यहाँ गुण कहा। इन्हें अवधिक भावों को भी गुण कहा। पारिणामिक भाव में तो अनादि अनंत गुण विद्यमान, तो उसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। औपशमिक, छायिक और छायोपशमिक, ये तो अच्छी पर्याय, रत्नत्रय रूप पर्याय, इन्हें भी गुण कहने में कोई समस्या नहीं। पर औदिक भावों को भी यहाँ गुण कहा। क्यों? क्योंकि उन औदयिक भावों के कारण भी एक ही जीव अलग अलग प्रकार का दिखता, इसलिए उन्हें गुण कहा। तो अब गुणस्थान शब्द का पूरा अर्थ क्या होगा फिर? उन पर्यायों का समूह जिनसे एक ही जीव अलग अलग दिखने लगता है, उन्हें गुणस्थान कहते हैं। उन पर्यायों का समूह जिनसे एक ही जीव अलग अलग दिखने लगता है, उन्हें गुणस्थान कहते हैं। अब यहाँ इन 5 भावों की चर्चा की, इन संबंधी थोड़ा सा विश्लेषण पेज नंबर 162 पर। 5 प्रकार के गुण अर्थात भाव है। यहाँ गुण में पूरा का पूरा द्रव्य ही आ गया, क्योंकि पारिणामिक भाव इसमें ध्रुवता की मुख्यता, और बाकी 4 भाव इसमें परिणमन की मुख्यता। इस तरह पर्याय सहित द्रव्य, उसे यहाँ भाव कहा। अभिज्ञाति संक्षिप्त परिभाषा, इनका खुलासा इस प्रकार है। जो कर्मों के उदय से उत्पन्न होता है, उसे औदिक भाव कहते हैं। पहले अपन पूरा पढ़े लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। जो कर्मों के उपशम से उत्पन्न होता है, उसे औपशमिक भाव कहते हैं। जो कर्मों के क्षय से उत्पन्न होता है, उसे क्षयिक भाव कहते हैं। जो वर्तमान समय में सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय से और अनागत काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों के सदवस्था रूप उपशम से उत्पन्न होता है, उसे क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। जो कर्मों के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम की अपेक्षा के बिना जीव के स्वभाव मात्र से उत्पन्न होता है, उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। उन गुणों के साहचर्य से आत्मा भी गुण संज्ञा को प्राप्त होता है। इतने पर अभी चर्चा अपने को करनी है। इन 5 भावों की परिभाषा 3 तरह से जिनागम में मिलेगी। एक निमित्त की मुख्यता से, जो कि यहाँ, एक उपादान की मुख्यता से, और एक सामान्य। तो जब निमित्त की मुख्यता से परिभाषा करेंगे, तो जो कर्मों के उदय से उत्पन्न होता है, उसे
औदयिक भाव कहते हैं। निमित्त की मुख्यता से परिभाषा ऐसी चारों में है कि जो कर्मों के उपशम से उत्पन्न होता उसे औपशमिक, जो कर्मों के क्षय से उत्पन्न होता उसे क्षायिक, और जो क्षय उपशम से उत्पन्न होता वह है क्षारोपशमिक। अब ये चारों पारमाणिक पर बाद में चर्चा करेंगे। अब दूसरी परिभाषा, जिन भावों से, जिन भावों के समय कर्मों का उदय होता है उन्हें औदिक भाव कहते हैं। जिन भावों के समय, जीव के जिन भावों के समय, यहाँ तत्व ज्ञान में बीच का भाग दो नहीं, भाव का तो तत्व ज्ञान में बीच का भाग एक नहीं, भाव दोनों ही ले। सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथों में ये मेरे पास है अभी पुरानी वाली, आपके पास शायद नई वाली होगी। यदि यही वाली हो तो इसका लिख सकते, नहीं तो थोड़ा सा अंतर है क्योंकि नए में थोड़ा सा और ऐड किया है। पुराने में है पेज नंबर 89, 59। सर्वार्थ सिद्धि में उपादान की अपेक्षा से परिभाषा में कि जिस भाव का, हाँ भाग एक, हाँ तत्व ज्ञान में बीच का भाग 89 पे। कौन सी आपके पास पुरानी? ये पहला एडिशन, दूसरा एडिशन, तो जिस दूसरा है तो थोड़ा सा आगे पीछे होगा क्योंकि दूसरे में थोड़ा सा हुआ है, नया विषय बढ़ाया। 87 तो शुरू हुआ होगा, 87 से शुरू हुआ है। और ये है प्रश्न है तीसरा, उसमें होगा प्रश्न चौथा, क्योंकि आचार्य का परिचय भी वहां दिया है। चौथा प्रश्न, औपशमिक भाव का और उसके भेदों का स्वरूप लिखिए। चौथा प्रश्न कौन सा पेज है? चौथा प्रश्न क्षय भाव का और उसके स्वरूप का, उसके पहले ऑप्शन लिखिए। पेज नंबर औपशमिक सम्यक लिखिए। प्रश्न तीसरे का पेज नंबर है 89। क्या है पहले? प्रश्न तीसरा क्या है? औपशमिक भाव का और उसके भेदों का स्वरूप। तब तो फिर आपका पहली वाली प्रथम द्वितीय ये तो प्रथम द्वितीय तो ये पहले ही है। ये तृतीय जो निकला उसमें कुछ ऐड हुआ। प्रथम द्वितीय तो एक जैसे ही है। तीसरा जो निकला है उसमें थोड़ा विषय बढ़ा है। हाँ, ये सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के आधार से यहाँ उपादान की मुख्यता से जिस भाव का उपशम प्रयोजन वह औपशमिक, जिस भाव का क्षय प्रयोजन वह क्षायिक, और जिस भाव का उदय प्रयोजन वह औदिक, जिस भाव का क्षयोपशम प्रयोजन वह क्षयोपशमिक। इस तरह से ज्ञान आदि भाव का ऑप्शन, ज्ञान आदि का ऑप्शन होता ही नहीं है। क्षयोपशम
यहाँ फिर अलग से एक प्रश्न भी खड़ा किया कि इन भावों के इस तरह से भेद करने का कारण क्या, यानी कहीं उपादान की मुख्यता से तो कहीं निमित्त की मुख्यता से इस तरह का विश्लेषण क्यों किया, वो भी यहाँ चर्चा की है। ये पेज नंबर 1 पुराने में दिया कि नहीं है, नए में दिया। नहीं लिया लगता, पुराने में नहीं लिया है प्रश्न। ऐसे कुछ प्रश्न नए में डाले हैं कि हर एक भाव की 3 परिभाषाएं मिलती क्यों। ये जो नया संस्करण उसमें वो प्रश्न डाला। वहां पर वहां देखना नया है कि पुराना, यानी तृतीय संस्करण वो नया है। उसमें कुछ और भी प्रश्न डाले हैं जो इनमें नहीं है। सभी प्रश्नों में बन सकते, सभी चीजों में बन सकते, कर्म की अपेक्षा से, हाँ, निमित्त की अपेक्षा से, हाँ। उपादान की अपेक्षा से। ये तो वहाँ कारणों की चर्चा की, ये सब क्यों हुआ है तो वो, हाँ यहाँ है, सॉरी है यहाँ देखिए पेज नंबर 160 पर 3 परिभाषाओं का प्रयोजन किया। पेज नंबर 160 पर भाग 1 है। हाँ, भाग 1 तत्व ज्ञान विवेच का भाग 1 पेज नंबर 107। तो पहली परिभाषा तो ये है धवल आदि की। क्या है परिभाषा? यहाँ की परिभाषा के अनुसार कि जो कर्मों के उदय से उत्पन्न होता है उसे औदिक भाव कहते हैं, यानी कर्मों की मुख्यता से, मतलब निमित्त की मुख्यता से। सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथों में यही परिभाषा उपादान की मुख्यता से मिलती, तो वहां परिभाषा ऐसी मिलती जिस भाव का उदय प्रयोजन है वह है औदिक, यानी उपादान की मुख्यता से। ये तो हर एक में 4 ही भाव में अपन तो उदाहरण ले रहे हैं, पूरा ही जो 5 भाव वाला नहीं, 5 भाव वाला 87 से शुरू हुआ, 87 से। वो जो औपचारिक भाव का अपन ने देखा था वो 89 था, पर पाठ शुरू हुआ 87 से, तो वहां से पढ़ने लगे पूरा। ये दूसरी परिभाषा सर्वार्थ सिद्धि थी उपादान की मुख्यता से। तीसरी परिभाषा ये पंचास्तिका संग्रह की गाथा 56वीं की समय व्याख्या टीका, मतलब आचार्य अमृतचंद स्वामी की टीका। वहां सामान्य उपशम से युक्त भाव औपशमिक, क्षय से युक्त भाव क्षायिक, क्षारोपशमिक से युक्त भाव क्षारोपशमिक, उदय से युक्त भाव औपशमिक सामान्य। तो यहाँ एक प्रकरण जो अपन ले रहे हैं अभी, ये आगम में इतनी विविधता क्यों? यहाँ धवल में निमित्त की मुख्यता से परिभाषा दे रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि में उपादान की मुख्यता से,
पंचास्तिका संग्रह टीका में एक तीसरी मतलब सामान्य शिक्षा। उद्देश्य क्या है? देखो ये उद्देश्य अपन नहीं समझ पाते, इसलिए ही उपयोग डामाडोल रहता, यानी स्थिर नहीं हो पाता, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ लिखा, तो क्या माने। खास करके राग आदि विकारों के संदर्भ में बहुत चर्चा आती है। कहीं राग को जीव का कहते, कहीं पुद्गल का कहते, कहीं दोनों का कहते, कहीं दोनों का ही नहीं कहते, तो अपना उपयोग डामाडोल रहता। क्या माने हम? इनका मानते तो इनसे बात टकराती, इनका मानते तो इनसे बात टकराती, समझ लेना। यहाँ प्रयोजन सिद्ध किया। इन तीनों परिभाषाओं का प्रयोजन क्या है? प्रति समय प्रत्येक द्रव्य में पर से पूर्ण निरपेक्ष रह अपनी अपनी स्वतंत्र योग्यता कार्य हो रहा है। ये तो वस्तु मूल में प्रत्येक वस्तु एकत्व उसे अपना कार्य करने के लिए अन्य की दंश मात्रा आवश्यक। इसमें एक द्वारा दूसरे में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के लिए कहीं कोई फिर भी जो जिसके लिए अनुकूल प्रतीत होता है उसका उसके साथ वाले सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान करा दिया जाता है। यानी हुआ तो पर से पूर्ण निरपेक्ष पर अनुकूलता का आरोप आ रहा है तो उसका ज्ञान कराएंगे। परस्पर पूर्णतया एकत्रित होते हुए भी प्रति समय होने वाले द्रव्यों के परिणमन का ज्ञान कराने के लिए इनकी परिभाषा दोनों की मुख्यता से की गई। तो अब उपादान की मुख्यता से क्यों की गई उसकी चर्चा। नष्ट करने योग्य भावों को नष्ट करने की तथा प्रकट करने योग्य भावों को प्रकट करने की जिम्मेदारी जवाबदारी का ज्ञान अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ की प्रेरणा देने के लिए इनकी परिभाषा आत्मा की मुख्यता या की गई। आत्मा की मुख्यता से परिभाषा उदय जिसका प्रयोजन वह है औदिक भाव, उपशम जिसका प्रयोजन वह है औपशमिक भाव। जिस भाव का उपशम प्रयोजन इसमें भाव मुक्त होगा, यानी हमारे जिस भाव की निमित्तता कर्म का उपशम होगा, हमारे उस भाव का नाम औपशमिक। तो भाव हमारा है मुख्य, यानी काम हम करेंगे उसका परिणाम कर्म पर क्या आएगा वो देखा जाएगा। तो ये उपादान की मुख्यता से, इस मुख्यता से परिभाषा बनाने का उद्देश्य कि नष्ट करने योग्य भावों को नष्ट करने की तथा प्रकट करने योग्य भावों को प्रकट करने की जिम्मेदारी जवाबदारी का ज्ञान करा अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ की प्रेरणा देने के लिए उपादान की मुख्यता। अरे अनम्यूट कीजिए, आवाज गड़बड़ है, अनम्यूट कीजिए। शरीर का तापमान कम हुआ, अनम्यूट कीजिए। थर्मामीटर ने बता दिया, थर्मामीटर का बुखार उतारने के लिए क्या करना, 3, 4, 5, 6 drops come out. तो यहाँ का उतारने दो, यहाँ का बेकार नष्ट होने दो, कर्म अपने आप बता देगा कर्म को नष्ट करने के लिए हमें क्या करना है। अंतरोन्मुखी इसके लिए उपादान की अब आदि में निमित्त
इसकी अरे हम चर्चा। गए माँ उठ जाओगे? इन्हें कहा वास्तविक निमित्त बताकर अन्य पर की ओर से पूर्णतया दृष्टि हटाने के लिए Good. तथा ये पर निमित्तक भाव है, स्वाभाविक भाव नहीं होने से अपनत्व करने योग्य नहीं है, इनमें अपनत्व का भाव मिथ्यात्व है। यह ज्ञान कराने के लिए इनकी परिभाषा कर्म की मुख्यता से की है। यहाँ जो परिभाषा दी उसका ये प्रयोजन है क्या कि वास्तविक निमित्त ये है। And who were he and the woman? औपचारिक I don't समय know तो the सबसे reason. पहले होता है, You should put it back. उसका वास्तविक If निमित्त whoever uses, put it back. सात You're in प्रकृति charge का of. औपचारिक। I don't use अन्य it. कोई So कारण you tell me. यम I don't नियम know. संयम आप कियो, Everyone tell me everything. I just listen and say yeah. वह नजर मत लेगा। ये पहला उद्देश्य कि वास्तविक निमित्त बताया। क्यों? कि अन्य पर की ओर से पूर्णतया दृष्टि हटाने के लिए। वो जो पूरी लिस्ट यम नियम संयम आपकी वाली, ये कोई वास्तविक निमित्त नहीं, इसलिए वहां नजर नहीं ले जाना। वास्तविक निमित्त वो कर्म, तो नजर ले जाना तो वहां ले जाओ, इसके लिए। दूसरा कि ये पर निमित्तक भाव, कर्म सापेक्ष भाव, स्वाभाविक भाव नहीं है, इसलिए इनमें अपनत्व नहीं करना। छायक भाव वो तो स्वाभाविक है ना, वो भी कर्म सापेक्ष। जहां छायक भाव भी भिन्न दिखे तो अन्य भाव की कौन कथा। यानी भले वह स्वभाव जैसा प्रकट हुआ है पर स्वाभाविक नहीं है, औपाधिक भाव। कर्म के क्षय की अपेक्षा उसमें लगी तो वो भी मैं नहीं। जब वह मैं नहीं तो क्रोध आदि में होने का तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता, शरीर आदि में होने की तो बात कौन करे। तो ये सब पर निमित्तक भाव है, स्वाभाविक भाव नहीं होने से अपनत्व करने योग्य नहीं है, इनमें अपनत्व का भाव मिथ्यात्व है। यह ज्ञान कराने के लिए यहाँ कर्म सापेक्ष परिभाषा। अब दोनों सापेक्ष यानी उपशम से युक्त भाव औपशमिक, क्षय से युक्त भाव क्षय, मतलब पंचास्तिका संग्रह की कुल 56वीं गाथा की टीका में उसका उद्देश्य कि दोनों एक साथ हुए, आगे पीछे नहीं, तो दोनों की अपेक्षा से चर्चा कर दी। दोनों ही एक साथ, यानी आत्मा में भाव पहले हुआ हो, कर्म पर उसका बाद में असर पड़ा हो, अथवा कर्म में परिवर्तन पहले हुआ हो, आत्मा पर उसका बाद में असर पड़ा हो, ऐसा नहीं। जिस समय आत्मा में भाव हुआ उसी समय वहां कर्म में अंतर पड़ गया, तो दोनों एक साथ हो रहे थे। इस अपेक्षा से पंचास्तिका संग्रह में दोनों की मुख्यता से परिभाषा, ये 3 प्रकार की परिभाषाओं के कारण। अब इस तरह से यदि अपन प्रकरणों को समझेंगे एकदम स्पष्ट होता जाएगा विषय। खास करके रागादि वाला, कल जो आपकी चर्चा चल रही थी समय सार, इसको लेकर के बहुत बहुत यहाँ वो भी और जबकि इन लोगों ने एक बार बहुत साल हो गए थे, 4-5 साल से ज्यादा हो गए होंगे, कमरे पे आकर के चर्चा की थी। उस समय अलग से उनको ये पुस्तक दी थी, पर कल की चर्चा में पता नहीं देखा नहीं देखा कि उपयोग नहीं गया क्या हुआ, तो उलझते ही रहे पूरे उसमें। ये प्रकरण यदि समझ लें तो विषय एकदम स्पष्ट हो जाए। मूल्य
रागादि विकारी भाव किसके? अन्य जिनागम में तो अपेक्षाएं है ही, पर एक समय सार जी में भी चारों अपेक्षा। समय सार जी में रागादि भाव जीव के आपके में होगा मतलब पूरी रात ये तो आवश्यक है। कितनी कैपेसिटी इसकी? अभी हार्ड डिस्क आई नहीं, नहीं, इसकी कितनी जीबी? 64 तो बहुत होता है। 48 ये तो अभी काम बहुत होता है। 45 है उधर, तो ऐप के लिए इस वजह से ये अब तो ज्यादा जगह लेती बात। तो एक समय सार में भी चारों प्रकार का निरूपण। इस धोखे में नहीं रहना कि समय सार में राग आदि को पुद्गल का कहा है। समय सार में राग आदि को जीव का भी कहा है, पुद्गल का भी कहा है, जीव पुद्गल दोनों का कहा, और जीव पुद्गल दोनों के नहीं ये भी कहा। जहां जीव का कहा यहां उसके भी उदाहरण दिए हैं। टीकाओं कलशों सहित गाथा 102, 125, 140, 371, 221 आदि में रागादि भावों को जीव का कहा है। ये पेज नंबर 22 पर। फिर गाथा 39 से 68, 109 से 115 आदि में इनकी टीकाओं में तथा गाथा 14, 73, 92, 93 आदि की टीकाओं में इन्हें पुद्गल का कहा है। गाथा 87, 88, 164, 165 इत्यादि गाथाओं टीकाओं में जीव और पुद्गल दोनों का कहा तथा अज्ञान के कारण मात्र क्षणवर्ती पर्याय में उत्पन्न होने के कारण ये दोनों के ही नहीं, यह वर्णन गाथा 366 से 371 पर्यंत की टीकाओं में कहा। यानी एक समय सार में चारों अपेक्षाएं। अब क्यों इन अपेक्षाओं से कहा, ये प्रकरण यहां लिया। तो रागादि को जीव का कहने के पीछे अपेक्षा ये कि मैं ही इनका करता हूं, मैं स्वयं स्वरूप परिणमित हुआ, इन्हें बनाए रखना या नष्ट करने का दायित्व तो मेरा है, इनमें पर का कुछ भी हस्तक्षेप नहीं। इस तरह की स्वीकृति अत्यंत गंभीरता पूर्वक अपने को हो जाए, अपन अपनी जिम्मेदारी जवाबदारी भली भांति समझने लगे, अपनी विकृति स्वीकार कर उसे नष्ट करने की दिशा में पुरुषार्थ करने की प्रेरणा मिले अपने को, इसलिए रागादि विकारी भाव को जीता। क्योंकि अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो मिटाने का पुरुषार्थ क्यों करेंगे? इसके लिए अब पुद्गल का कहने के पीछे कि ये अपने स्वाभाविक भाव नहीं है, पौद्गलिक कर्म के संबंध से होने वाले भाव, इनका निमित्त कारण पुद्गल है, पुद्गल के संसर्ग से ये होते हैं, पौद्गलिक कर्म के अभाव में नियम से नहीं होते। ये बताने के लिए यानी कि जिस निमित्त से हुआ है उसे उसका ही मानकर उनसे सतत भेद विज्ञान करते हुए स्वरूप स्थिर रहने की प्रेरणा देने के लिए रागादि विकारी भावों को पुद्गल कहा गया। इस संदर्भ में इसकी ही 11वीं गाथा के स्पष्टीकरण में 4 कारण दिए हैं।
जो एक कल की चर्चा में आनी चाहिए थी। मैंने आते हैं तो विषय एकदम स्पष्ट हो जाता है। पहला, जैसे कर्म जड़ होने से स्वयं पर को नहीं जानते। पता कहाँ से लिखा? इस समय सार की ही 72वीं गाथा की। आश्रव भाव जड़ स्वभावी होने से स्वयं नहीं जानते, दूसरों के लिए। पेज नंबर 36। कर्म जड़ होने से स्वयं पर को नहीं जानते, उसी प्रकार मोहादि भाव श्रद्धा चारित्र के परिणमन होने से स्वयं पर प्रकाशक शक्ति से रहित होने के कारण स्वयं पर को नहीं जानते। इस प्रकार कर्म के समान स्वभाव वाले होने से इन्हें कर्म कृत कहा। समय सार की 72वीं गाथा की टीका के आधार से। अब दूसरा, जैसे कर्म पूर्ण गलन स्वभावी होने से मिलते बिछोड़ते रहते, एक से नहीं रहते, एक समान नहीं रहते, उसी प्रकार मोहादि भाव भी हीनाधिक होते रहते हैं, कभी भी एक समान नहीं रहते। इसलिए उन्हें कर्म के समान स्वभाव वाले होने से कर्म करता है। तीसरा, मोहादि भावों का अन्वय व्यतिरिक्त संबंध कर्म के साथ बनता। इसके लिए पंचास्त्र का संग्रह की भी और प्रवचन सार की 45 या 46 में, जिसमें वो दिया भाव मोहोदय द्रव्य मोहोदय सती। इन्हें कर्म का उदय होने पर यदि अवधिक भाव का नियम हो तब तो कभी मोक्ष ही नहीं हो पाए। मेरे ख्याल से 45 से 46 ऐसी कुछ उसके आधार से प्रवचन सार में मोहादि भावों का अन्वय व्यतिरिक्त संबंध कर्म के साथ बनता है। जब जब मोहादि भाव होते हैं तब तब कर्म का उदय नियम से होता है, और जब जब कर्म का उदय होता है नहीं होता तब तब मोहादि भाव नियम से नहीं होते। इस प्रकार इनका अन्वय व्यतिरिक्त संबंध कर्म के साथ होने से इन्हें कर्म कृत कहा। अब इसमें अन्वय व्यतिरिक्त की चर्चा भी जो उस दिन आ रही थी उसमें भी गड़बड़ी थी। मूल में अन्वय व्यतिरिक्त का स्वरूप अलग है। औपचारिक कथन तो मिल जाएंगे, पर वास्तविक परिभाषा न्याय की कार्य के होने पर कारण का होना ये अन्वय, और कारण के नहीं होने पर कार्य का नहीं होना ये व्यतिरिक्त है। वहां वो ऐसा घटित कर रहे थे कि कार्य के होने पर कारण का होना और कार्य के नहीं होने पर कारण का नहीं होना, ये व्यतिरेक में कार्य की ओर से नहीं है। हाँ, यानी जैसे जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, ये अन्वय, और जहां जहां अग्नि नहीं वहां वहां धुआं नहीं, क्योंकि अग्नि कारण और धुआं कारण। व्यतिरेक में कारण की ओर से लिया जाता कि जहां जहां कारण नहीं वहां वहां कार्य नहीं। यहाँ भी ऐसी कर्म कारण रागादि भाव कार्य, तो जहां जहां कार्य रागादि भाव वहां वहां नियम से कर्म का उदय, और जब जब कर्म का उदय नहीं तो तब तब रागादि भाव नहीं। अन्वय व्यतिरेक संबंध बैठता इसलिए। और चौथा, इसकी ही छठी गाथा, इसकी चर्चा तो कल की थी उन्होंने, पर स्पष्ट नहीं हो पाई वो। प्रस्तुत ग्रंथ की छठवीं गाथा के आधार से वास्तव में ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों की फलदान क्षमता ही भाव कर्म है। जीव में होने वाले मोहादि भाव तो अज्ञानतावश उनके निमित्त से होने के कारण
चार से भाव कर्म कहलाते हैं, इसलिए मोहादि भाव कर्म कर। इस संदर्भ में यहाँ जो ये चारों की अपेक्षा थी, ये आप स्वतंत्रता से पढ़िए तो विषय में बहुत स्पष्टता आ जाएगी। खास करके ये 20 नंबर पेज से यहाँ से लेकर के और ये 24 नंबर पेज तक, और चाहे तो फिर रात और शाम वाले में भी उनको बता सकते, क्योंकि ये प्रकरण अकेला उलझाव वाला ही नहीं है। इनकी अपेक्षाओं की स्पष्टता आत्म कल्याण में अति साधक और अस्पष्टता अपनी बुद्धि को उतनी अधिक गुमराह रखती। क्योंकि चर्चा उठी थी, इसके भाव आएगा ये विषय सब में घटेगा, उसके लिए अब ले रहे हैं यानी ये तो अभी ये चर्चा हुई। अब इसके बाद यहाँ विचारों में लेना, तो क्रम से अपन चलें। पहला जो कर्मों के उदय से उत्पन्न होता है उसे अवधिक भाव कहते हैं। पेज नंबर 162। ये निमित्त की अपेक्षा से, क्यों? क्योंकि वास्तविक निमित्त क्या है ये पता रहे तो हम अन्यत्र नहीं भटकेंगे। यानी हमें मिठाई बनानी, वास्तविक निमित्त बेसन, खवा, तो उससे क्या फर्क पड़ना, वो तो कुछ भी हो सकता है। यानी आटे की भी बन जाएगी, बेसन की भी बन जाएगी, खवा की भी बन जाएगी। वास्तविक निमित्त वो शक्कर, यानी खवा, आटा, बेसन, इनमें अंतर हो सकता है, पर शक्कर गुण ये वास्तविक निमित्त। तो वास्तविक निमित्त का अपने को पता रहे तो अपन अन्यत्र नहीं भटकेंगे। यानी मिठाई बनानी तो सबसे पहले गुड़ शक्कर की व्यवस्था कर, बाकी व्यवस्था बाद में। ऐसे ही इन भावों का वास्तविक निमित्त है कर्म, तो अन्यत्र से अपनी दृष्टि हट गई, इसलिए यहाँ कर्म की मुख्यता से चर्चा की। उपादान के में कि और क्या लेकर हमें गुस्सा आए, ये प्रकरण कह रहा वास्तविक निमित्त आपके क्रोध कषाय नामक चारित्र मोहिनी कर्म का उदय। तो झगड़ना हो तो उससे झगड़ो, और हमें इनने गलत किया ना हमारे साथ, इसलिए गुस्सा है, तो क्या करना, इनको हटाओ। अब किस कीमत पर हम लग सकते हैं इनको हटाने में? ये वास्तविक निमित्त का ज्ञान होगा तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। यानी जो बिल्कुल ही कारण नहीं है, हमें सामने वे दिखते हैं तो उनसे उलझते हैं। कर्म तो हमें दिखता नहीं, और जबकि वे कारण ही नहीं। तो उलझने का परिणाम निकलता है वातावरण विषाक्त कर्म और राग द्वेष की परंपरा और बढ़ा लेना, नया कर्म बना। तो वास्तविक निमित्त पता लग जाए तो फिर हम इनसे नहीं उलझेंगे। तो ना तो वातावरण विषाक्त होगा और ना नए राग द्वेष पैदा होंगे। इसके लिए वास्तविक निमित्त जानना आवश्यक। तो कर्मों के उदय से उत्पन्न होता है उसे औदिक भाव कहते हैं। यानी जितने जो भी औदिक भाव तत्वा सूत्र जी में किस प्रकार के बिना नाम याद है? 4 गति नाम बोलो। 4 गति, नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव। 3 लिंग, 4 कषाय, क्रोध, मोहन, माया। तो गति, कषाय, लिंग, फिर मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व, 6 लेशियां, निशा, नाम,
क्रम कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, तो 4 गति 4 कषाय 8, 3 लिंग 11, फिर मिथ्या दर्शन 12, अज्ञान 13, असंयम 14, असिद्धत्व 15 और 6 निश्चय 21। पर ये तो प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि मतलब यानी उदय तो 8 कर्मों का होता, तो उनकी 148 प्रकृतियों का, 148 प्रकृतियों के प्रतिनिधि रूप में ये 21 भाव था। अब 148 के होते हो क्यों पूरी नहीं लिए, इनको प्रतिनिधि क्यों, तो किसमें कितने गर्भित, ये चर्चा आप इसे पढ़ेंगे इसमें मिल जाएगी। तत्व ज्ञान विवेचिका भाग 1 में जो ये 5 भाव वाला प्रकरण है, इसमें अलग से प्रश्न खड़े किए हैं। ये पेज नंबर 99 पर प्रश्न 10वां, जब 8वें कर्मों का उदय और उनकी सभी प्रकृतियों का उदय होता तो अवधिक भाव 21 से क्यों लेना है, तो 21 से प्रतिनिधि और कौन किन में गर्भित, इस सारे यहाँ बताया है। ये तो आपको पढ़ करके ही जानना पड़ेगा। ये जो अभी इस स्वाध्याय में विराजमान है और यदि लाभ लेना चाहें, विवेचिका यदि आपके पास नहीं हो तो आप किनसे संपर्क कर सकते हैं, यहाँ से संपर्क करके इनकी PDF मंगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ मात्रपन गुणस्थान संबंधी विस्तार करेंगे, पूरा भावों संबंधी नहीं। ये आपको गृह कार्य के रूप में ही स्वयं पठन करना पड़ेगा। तो जिनको भी आवश्यकता हो तो यहाँ से मंगा सकते हैं PDF। पुस्तकें भी चाहें तो पुस्तकें भी मिल सकती हैं। इस तरह से अवधिक भाव क्या कहना चाहते कि ये 21वां भाव यानी 4 प्रकार की गतियां आपकी नहीं है कर्म के उदय में, यानी कोई दूसरा आपके घर में चीज रख है, आप उसके मालिक कैसे हो गए? वो तो अच्छी बुरी कोई भी चीज रख सकता है। यानी ऐसा हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, जैसे मान लो जबलपुर है बड़ा स्टेशन, वहां से गाड़ियां आती जाती हैं खूब, छोटे छोटे गांव में वो नहीं साधन, तो कोई एक छोटे गांव का व्यापारी, उसका व्यापार जबलपुर से भी है और जबलपुर से बाहर से भी रहता है छोटे गांव में, आप उसके रिश्तेदार लगते, तो आज वो व्यापार करने निकला है, कुछ उधारी भी देनी है, कुछ नया खरीदना भी है और बाहर भी जाना है, तो बड़ी भारी रकम लिए है नगद। अब सोचा इतनी बड़ी रकम लेके बाजार में जाए तो खतरा, आप रिश्तेदार आपके यहाँ रहते, नगद रकम 1 करोड़ रुपए की रकम, आज तो करोड़पति हो गए। क्यों? वो तो दूसरे चीज है। यहाँ बस ये कह रहे हैं कि ये जो अवधिक भाव है ना, ये कर्म ने रखे हैं, तो आपके कहां से हो गए? उसने रखे हैं, जब तक उसे रखना है तब तक वो रखेगा, तो जब उसे लेना होगा ले जाए। आप अपना अधिकार क्यों जमा रहे? यानी मनुष्य को मिला एक कर्म के उदय का कार्य, तो इस पर अधिकार किसका चलेगा? जब तक उसे इसमें रखना रखेगा, और जिस दिन आएगा तो उठा ले जाएगा यहाँ से कि नहीं अभी क्यों, इतना जल्दी नहीं, अभी कुछ और रहने दो, तो तुम्हारी चीज है। वो अपने हिसाब से रख गया है,
तो जब तक उसे रखना होगा तब तक रखेगा, जब आवश्यकता समझेगा ले जाएगा। यहाँ पर मेरी दादाजी के समय वहाँ की जो उम्र वाला प्रोग्राम, तो उनकी 2 पेटी सोना चांदी हमारे यहाँ रखा है। उनको जब लेना जाना वो आए इनकम टैक्स, उनके यहाँ इनकम टैक्स पर का डर, तो हमारे यहाँ रखते हैं। अब उसके कोई मालिक बन जाए तो बेईमान की ईमानदार। अब ऐसे अपन अपने पर लगा, ये सब कर्म के उदय में होने वाली दशा है। हम मालिक बने, कितने बड़े बेईमान, तो दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? स्वयं बेईमानी कर रहे, नहीं सब ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, तो ईमानदार रहो ना। जिसने जो चीज रखी तो आपकी यहाँ रखी है, आपकी थोड़ी हो गई, तो आप क्यों उसको हड़प रहे, अपना क्यों मान रहे? इसके लिए यहाँ कहा ये कर्म के उदय में होने वाले भाव, कषाय गति आदि सब समय आज का हो गया। आप लोगों सभी से निवेदन कि इनको पढ़ के आइएगा। 5 भाव वाला भी और जो एक कर्म कांड वाला था, रागादि की 4 अपेक्षा। निजी निधि निजी अहिंसा